मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? ओके, अभी लास्ट लेक्चर जो लिया था लास्ट वीक में, ओके, उसमें यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा था? यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 आपका था कौन सा? इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो जनरली पूरा देख लिया, हुआ क्लियर है? पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी इंट्रोडक्शन की मीन्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख ली, फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चंस देख लिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला टॉपिक देख लिया है, हेनरी फ्योल का जो टॉपिक था वो भी पूरा देख लिया है। ओके, मीन्स पूरा टॉपिक आपका ओवर हो गया है। 5 to 6 क्वेश्चंस थे इसमें, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एमसीक्यू के लिए, ध्यान रखना है। ओके, इस वीक में जनरली क्या होगा, तो 2 ही वीडियो लेक्चर मिलेंगे पीओएम के, और 2 टाइम मीन्स इस वीक में दो बार मैं आपको जूम पे यूनिट 1 जो है आपका, यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 है, ओके, उसको पैम्पलेट में से एमसीक्यू टिक मार्क करवाऊंगा। हो रहा है क्लियर? मीन्स यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। ओके, मैंने समराइज लैंग्वेज लिख के आपको बता दिया, पढ़ा दिया, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हो, बट उसको ज़्यादा एमसीक्यू अगर उसमें से निकलेंगे तो कहाँ कहाँ से मटेरियल में से एमसीक्यू निकलेंगे, तो मैं मटेरियल भी आपको करवाता हूँ, एक्स्ट्रा काम करवाता हूँ। ओके, मटेरियल में मैं टिक मार्क करके रखूंगा, उसके लिए आपको जनरली क्या करना है, मैं तो टिक मार्क करके मेरे रीच से रखूंगा ही। ओके, आपको मटेरियल लेके जूम पे बैठना है, जूम की मीटिंग जो होगी मीन्स लाइव लेक्चर होगा उसमें बैठना है। मैं आपको पर्टिकुलर पेज नंबर, पर्टिकुलर लाइन पढ़ के बताऊंगा, और वो आपको अंडरलाइन करना है फॉर एमसीक्यू। ओके, मीन्स आपकी समराइज लैंग्वेज की नोटबुक भी कंप्लीट हुई, और एमसीक्यू की जो पैम्पलेट है वो भी आपकी कंप्लीट होगी एमसीक्यू पर्पस के लिए। ओके, तो ये वाला पर्पस है। ओके, तो आज क्या स्टार्ट करेंगे, तो आज आपका यूनिट 1 ही है, बट यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2 है कौन सा? प्लानिंग, न्यू टॉपिक है। ओके, यूनिट 1 ही है, बट उसका टॉपिक नंबर 2 प्लानिंग, उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन है? तो सबसे पहले तो व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स क्या, और एक्सप्लेन इट्स फीचर। ओके, प्लानिंग मीन्स क्या और उसके फीचर्स क्या है। हो रहा है क्लियर? एग्जाम के लिए जो एक्सटर्नल एग्जाम होगी उसके लिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होगा क्लियर? तो चलो पहले प्लानिंग का इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्लानिंग जनरली फ्यूचरिस्टिक थिंग्स है। प्लानिंग मीन्स क्या है? फ्यूचरिस्टिक थिंग्स मीन्स फ्यूचर के लिए होता है। प्लानिंग जनरली किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए होता है, बट प्लानिंग होता है प्रेजेंट में। समझो, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर માટે થાય, પણ પ્લાનિંગ થાય प्रेजेंट में। प्लानिंग ऑलवेज होगा प्रेजेंट में, बट वो होगा फ्यूचर के लिए। होगा क्लियर? एक चीज है माइंड में रखनी है। ओके, दूसरा क्या है टॉपिक इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। देखो, प्लानिंग मीन्स डिसाइड इन एडवांस अबाउट फ्यूचर एक्टिविटी। फ्यूचर एक्टिविटी के लिए कि फ्यूचर एक्टिविटी आपको कैसे परफॉर्म करनी है, उसके लिए आप एडवांस में सोचते हो, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में प्लानिंग बोलेंगे। ओके, आगे देखो, प्लानिंग मीन्स सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। प्लानिंग मीन्स क्या, समझना स्टूडेंट। प्लानिंग मीन्स क्या है? तो प्लानिंग मीन्स आपको आपकी कंपनी के प्री डिटरमाइंड गोल है कोई, मीन्स पहले थी नक्की करेला गोल ने अचीव करवा है। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ करोगे, कौन करेगा उसको, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे? प्लानिंग में। होगा क्लियर? प्लानिंग जनरली टॉप मैनेजमेंट करता है। ये वाले जो क्वेश्चंस है कि हु टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, उसके लिए प्लानिंग जनरली होगा टॉप लेवल पे होगा। कहाँ पे होगा? टॉप लेवल पे, ध्यान रखना। आगे देखो, प्लानिंग मीन्स टू ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ओके, प्लानिंग मीन्स क्या? एक ब्रिज है। प्लानिंग मीन्स क्या है? समझो कि एक ब्रिज है कि आप अभी मीन्स प्रेजेंट में कहाँ हो और फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हो। ओके, उसके बीच का एक ब्रिज का काम करेगा प्लानिंग। मीन्स कंपनी अभी करंट सिचुएशन में मीन्स प्रेजेंट में कहाँ पे खड़ी है
और फ्यूचर में कंपनी कहाँ जाना चाहती है तो उसके लिए जो बिजनेस प्लान होगा तो वो इट इज वन टाइप ऑफ ब्रिज. ओके, मीन्स गैप, ब्रिज गैप बिटवीन द वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. क्लियर? आगे देखो. इन शॉर्ट, प्लानिंग इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल. प्लानिंग मीन्स क्या? इट इज मेंटल प्रोसेस. टिक मार्क करके रखना है आपको एमसीक्यू के लिए. मेंटल प्रोसेस. ओके, प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है. किसके लिए मेंटल प्रोसेस है? कि आपको आपकी कंपनी के प्री डिटरमाइंड गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए एडवांस में सोचने का एक मेंटल प्रोसेस है. ओके, अभी सिंपल चीज है, आपकी कंपनी के जो गोल होंगे वो फ्यूचरिस्टिक होंगे. ओके, और वो फ्यूचरिस्टिक गोल को आपको अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा. और प्लानिंग आप बनाओगे प्रेजेंट में. मींस पहले ही मैंने आपको बोल दिया कि प्लानिंग है फ्यूचर के लिए. प्लानिंग ऑलवेज कोई भी चीज में એવું નથી હોતું કે કંપનીમાં જ ખાલી પ્લાનિંગ થતું હોય છે. પ્લાનિંગ આપણને દરેક જગ્યાએ જોવા મળે, પણ એ પ્લાનિંગ દરેક જગ્યાનું પ્લાનિંગ હોય ફ્યુચર માટે, પણ થાય ક્યારે? પ્રેઝન્ટ. क्लियर? मीन्स ये आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन है. प्लानिंग के दो क्वेश्चंस रहेंगे. दो क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है. पहला तो फीचर्स आप देख रहे हो और दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लानिंग. दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको एक कॉमन इंट्रोडक्शन रखना है. होगा क्लियर? फिर से देख लेते हैं क्या है. तो देखो, प्लानिंग मीन्स डिसाइड इन एडवांस अबाउट फ्यूचर एक्टिविटी. फ्यूचर एक्टिविटी को एडवांस में सोचना, उसको बोलेंगे प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू. समझो, व्हाट टू डू, हु टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्लानिंग में मिलेगा. होगा क्लियर? प्लानिंग मीन्स टू ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी आर. मीन्स अभी आप कहाँ हो और आप कहाँ जाना चाहते हो. ओके, तो उसके लिए जो है ब्रिज हुआ, वो ब्रिज का काम करेगा कौन? प्लानिंग. उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा. हो रहा है क्लियर? इन शॉर्ट, प्लानिंग इज मेंटल प्रोसेस. प्लानिंग एक कैसा प्रोसेस है? मेंटल प्रोसेस. किसके लिए? कि आपको आपकी कंपनी के प्री डिटरमाइंड गोल जो है उसको अचीव करने का एक मेंटल प्रोसेस जो होगा प्रेजेंट में, बट प्लानिंग होगा ऑलवेज किसके लिए? फ्यूचर के लिए. होगा क्लियर? ये वाला इंट्रोडक्शन नॉर्मल. ओके, चलो आगे ध्यान रखो. अभी कौन सा टॉपिक है? तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है प्लानिंग की. ध्यान रखना. अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एन फार्मर एंड बेरी एम रिचमैन. दो जन है, रिचर्ड एम फार्मर एंड बेरी एम रिचमैन. ध्यान रखना है आपको, ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं. ओके, ध्यान रखो. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड टू अचीव गोल्स. ये सब टॉपिक है कौन से? कि ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम, शेड्यूल्स, प्रोसीजर, मेथड, वो सारे सब प्लानिंग के टाइप से. ये वाली डेफिनेशन ली है, उसका रीजन से. ये अगर डेफिनेशन आपने लर्न की, आपको प्लानिंग का जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसके टाइप आपको लर्न हो गए. कौन कौन से? तो ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम, शेड्यूल, प्रोसीजर एंड मेथड. ओके, ये सब चीज को डिटरमाइन करना, उसको क्या बोलेंगे? प्लानिंग. और प्लानिंग करोगे जनरली ये सब चीजें कंपलसरी आएगी और सबसे पहले कंपनी उसको फॉलो करेगी. होगा क्लियर? चलो सेकंड आगे देखते हैं. फीचर्स ऑफ प्लानिंग. ओके, प्लानिंग के फीचर्स क्या है? तो उसमें सबसे पहला फीचर्स, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन. ध्यान रखना, प्लानिंग कैसा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन मीन्स પ્લાનિંગ શરૂઆત થાય, કોઈ પણ મેનેજમેન્ટની શરૂઆત થાય એટલે સૌથી પહેલા પ્લાનિંગ થાય જ. ધ્યાન રાખના. देखो, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग इज मेड टू अचीव डिजायर गोल. कंपनी के जो डिजायर गोल होंगे उसको अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी? तो प्लानिंग होगी. ओके, ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग, वो सब प्लानिंग के बाद होगी. जो पोस्ट ग्रुप आपको पता है. ओके, मैं सबसे पहले प्लानिंग आता है. मैनेजमेंट का फंक्शन में सबसे पहले कौन सी चीज आती है? प्लानिंग. उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग और लास्ट में कंट्रोलिंग लिखना है आपको. बीच की सारी चीजें आप लिख सकते हो. डायरेक्टिंग. होगा क्लियर? सब चीजें लिख सकते हो, बट यहाँ पे जो लिखा है वो समराइज लैंग्वेज. ओके, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन फॉर ऑल
other activities. Without planning, nothing can be done. Okay? प्लानिंग के बाद की जो एक्टिविटी है उसको करने के लिए प्लानिंग एक बेसिक नेसेसरी है. अगर प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कोई भी आगे की एक्टिविटी ही नहीं करोगे. होगा क्लियर? मीन्स फर्स्ट टॉपिक कौन सा है कि प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन. प्लानिंग क्यों प्राइमरी फंक्शन है? देखो, प्लानिंग होने के बाद ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट में कंट्रोलिंग होगा तो ही मैनेजमेंट अपने गोल अचीव कर सकेगा या कंपनी अपने गोल, प्री डिटरमाइंड गोल होगी वो अचीव कर सकेगी. दैट मीन्स प्लानिंग सबसे पहले आएगा, उसके बाद मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसके बाद आएगा. ओके, कौन कौन सा फंक्शन है सर? तो सबसे पहला फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड फंक्शन है स्टाफिंग, इसके बाद एक डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग पण ले सकते हो, उसके बाद बजट भी ले सकते हो और लास्ट में आपको कंट्रोलिंग लिखना है. ध्यान रखना, मैनेजमेंट के फंक्शन में सबसे पहला फर्स्ट आप लिखोगे प्लानिंग और लास्ट में आप लिखोगे क्या कि कंट्रोलिंग. और ध्यान में रखना है बीच में अगर आपने कंट्रोलिंग लिख दिया है तो आपको फैकल्टी को अगर मार्क कट करने हैं तो वो कट कर सकता है. ध्यान रखना. ओके, और एमसीक्यू के पर्पस के लिए भी वो ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट का फंक्शन सबसे पहला प्लानिंग और लास्ट में क्या कंट्रोलिंग होगा. फर्स्ट टॉपिक क्लियर कि प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन. चलो आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है. तो आगे सेकंड टॉपिक है आपका प्लानिंग इज परवेसिव एक्टिविटी. और गुजराती मीडियम वाला परवेसिव, પરવેશિવ એટલે શું થશે? પરવેશિવ એટલે વ્યાપક, દરેક જગ્યાએ જોવા મળે તેવું. વ્યાપક એટલે શું? દરેક જગ્યાએ જોવા મળે તેવું. ધ્યાન રાખજો. પ્લાનિંગ ઇઝ પરવેસિવ એક્ટિવિટી which prevails everywhere. which prevails everywhere means પ્લાનિંગ હરેક જગ્યાએ તમને જોવા મળે. પ્લાનિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર એવરી સેક્ટર. कोई भी सेक्टर मीन्स समझो कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर है, तीन सेक्टर में आपको प्लानिंग देखने को मिलेगा. कोई भी बिजनेस में लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, होम इंडस्ट्री है, सब जगह पे आपको कंपलसरी प्लानिंग होता दिखेगा और दिखेगा. कोई भी चीज आप करोगे तो सब जगह पे प्लानिंग है, सब जगह पे. इवन कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी क्या करते हो? प्लानिंग के थ्रू ही अपना डे जाता है. समझना, આપણો દિવસ જાય છે તો બધું પ્લાનિંગના થ્રુ જ જાય છે. દરેક જગ્યાએ પ્લાનિંગ જોવા મળશે. બરાબર છે? ક્યારે કોને કયો ટાઈમ આપવો, ક્યારે મળવા જવું, ક્યારે ના જવું, ઘરે શું કહેવાનું, બરાબર, અને પકડાઈ જાય તો શું કહેવાનું, આ બધી વસ્તુ માટે આપણે જે કરીએ છીએ તે શું છે? પ્લાનિંગ. मीन्स नानी वस्तुમાં પણ પ્લાનિંग જોવા મળશે ને મળશે. એના વગર કશી ચાલે નહીં, કશી જ જગ્યાએ ના ચાલે. चलो फॉर एग्जांपल आपको दिया बिजनेस में तो कंपलसरी प्लानिंग करना ही पड़ेगा. अगर बिजनेस में प्लानिंग नहीं होगा तो आपके कोई भी गोल अचीव नहीं होंगे. होगा क्लियर? रिलीजियस एक्टिविटी समझो कि आपकी सबकी कास्ट होगी, डिफरेंट कास्ट के स्टूडेंट्स है. ओके, तो सबकी डिफरेंट कास्ट होगी तो डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट ट्रस्ट भी होंगे. मीन्स हर एक कास्ट की काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए कोई ट्रस्ट बनाया हुआ होता है. तो उसमें भी वो ट्रस्ट में काम करने के लिए भी रिलीजियस एक्टिविटी हो तो उसके लिए भी वो लोग प्लानिंग तो करते हैं कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? क्लियर? वैसे कोई भी सोशल एक्टिविटी है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है तो सबके लिए प्लानिंग करना पड़ता है. ओके, पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में तो बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है. होगा क्या नहीं? समझो कि लोकसभाનું ઇલેક્શન હોય, લોકસભાના ઇલેક્શન માટે સમજો પાર્ટીઓએ કેટલું બધું પ્લાનિંગ કરવું પડે. આપણે બિલીવ પણ ના કરી શકીએ એટલું ખતરનાક લેવલનું પ્લાનિંગ કરશે એ લોકો. થશે કે નહીં? ક્લિયર? ધેટ મીન્સ કહેવાનો એક જ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે પ્લાનિંગ તમને દરેક જગ્યાએ જોવા મળે. એના વગર ના ચાલે. હોगा क्लियर? આગળ देखो. પ્લાનિંગ પ્રિવેન્ટ એટ એવરી લેવલ લાઈક ટોપ લેવલ, મિડલ લેવલ એન્ડ બોટમ લેવલ. In organization, it is required in all department. That is production department, marketing department, finance department, HR department, account department. हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा. Thus we can say that planning is pervasive activity. आपको क्या करना है कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है. मीन्स टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे कि समझो प्लानिंग टॉप लेवल पे भी होगा, सिंपल चीज है, मिडल लेवल पे भी होगा और बॉटम लेवल पे भी होगा. चलो दूसरा एग्जांपल कि प्लानिंग हर एक डिपार्टमेंट में होगा. डिपार्टमेंट्स मींस आपको पता है डिपार्टमेंट जनरली मिडिल लेवल में होते हैं. तो सर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा. ये सब डिपार्टमेंट है, वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा और होगा ही कंपलसरी. होगा क्लियर? चलो ये डायग्राम है. डायग्राम में आप देखो सबसे पहला आपको दिया कॉर्पोरेट मींस ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स मींस जनरली टॉप मैनेजमेंट बनाएगा.
उसके बाद डिविजनल प्लान मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट के प्लान बनेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट के प्लान, उसके बाद सैंक्शन के प्लान, उसके बाद जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय हो गए ना उसको भी वर्क कराने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। मीन्स प्लानिंग हर एक सेक्टर में, हर एक कंपनी के हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पे आपको प्लानिंग देखने को मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। पर्सनल लाइफ में पण आपले प्लानिंग करिए छे ने करिए छे। होगा क्लियर? याद करो पीओएम का फर्स्ट लेक्चर, उसमें बहुत सारी चीजें एग्जांपल दी थी कि समझो कि एजुकेशन यूनिट है, मिलिट्री है, हॉस्पिटल है, वो भी अपना प्लानिंग करते ही है। होगा क्लियर? वो मैनेजमेंट करते हैं, मींस मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया था, बट मैनेजमेंट स्टार्ट कहां से होगा? प्लानिंग से ही होगा ना। होगा? चलो मिलिट्री का एग्जांपल मैं दे दूं। मिलिट्री का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ओके, कि उरी नो जो अटैक करियो इंडिया है, ओके, विदाउट एनी सिंगल कैजुअलिटी इंडियन आर्मी वापिस आ गई, ओके, तो वो क्या अपने आप हो गया होगा? सोचो, उरी मूवी तो आपने देखी होगी, हो रहा है क्लियर? उरी मूवी आपने देखी होगी तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हुआ होगा कि क्या प्लानिंग किया था। अभी वो तो मूवी है जो 2 घंटे 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। होगा क्लियर? बट समझो कि वो तो आपको जस्ट ट्रेलर ही दिखाया, उसके अंदर बहुत सारे प्लानिंग करने पड़ता है। समझो कि एक ही आपको एग्जांपल दूं कि प्लानिंग, समझो कि सोल्जर को अगर जाना है पाकिस्तान में, मीन्स दूसरी कंट्री में जाना है, कोई भी वॉर करनी है, तो उसके लिए सोल्जर के पास जो भी इक्विपमेंट है वो बराबर चल रहा है कि नहीं, उसके लिए भी पूरी टीम होती है। मीन्स जे शस्त्र હોય ને, જે ગન છે, બધી વસ્તુ છે, એને ચેક કરવા માટે પણ ટીમ હોય। हो रहा है कि नहीं क्लियर? जो ब्लैक कमांडो होते हैं, जो एनएसजी की टीम होती है, वो जबरदस्त प्लानिंग करती है, सोच भी नहीं सकते आप। क्लियर? मीन्स प्लानिंग इज परवेसिव एक्टिविटी, मीन्स प्लानिंग हर एक जगह पे आपको कंपलसरी देखने को मिले। ओके, चलो आगे देखते हैं। थर्ड टॉपिक कौन सा है? प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। प्लानिंग कैसा है? फ्लेक्सिबल, या फिर प्लानिंग इज चेंजेबल। क्यों? तो देखो, प्लानिंग ऑलवेज चेंजिंग, इट इज नॉट रिजिड। रिजिड એટલે જટિલ। પ્લાનિંગ ઓલવેઝ ચેન્જ થાય ને થાય જ। પ્લાનિંગ કોઈ દિવસ જટિલ ના હોય। there is change in planning according to time, situation and circumstances। ध्यान रखना, प्लानिंग कब चेंज होगा? कि टाइम चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। सिचुएशन चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपलसरी प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। समझो कि एक एग्जांपल दूं कि अभी टाइम और सिचुएशन डिफरेंट है। होगा क्लियर? समझो कि मार्च महीने में जो प्लानिंग किया था लोगों ने, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी सिचुएशन चल नहीं रही है, उसके अकॉर्डिंगली अभी सिचुएशन पूरी मार्केट में डिफरेंट है। चलो समझो कि उसका एक एग्जांपल मैं बेस दे दूं आपको। करजन रोड पे, करजन हाईवे पे, आप अगर यहाँ से भरूच या सूरत जाओगे तो करजन हाईवे पे आपको TBEA वो कंपनी है। होगा? वो कंपनी जनरली चाइना की कंपनी है। अभी चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके, तो बहुत सारे कंट्रोल गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं कंपनी पर। चलो वो जाने दो। दूसरी चीज, अभी जो कोविड सिचुएशन है तो वहां पे बहुत सारे प्लानिंग उन लोगों ने चेंज किए। कैसे? कि समझो वो लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि अपने एम्प्लॉय को बुलाते ने तो 1 मंथ तक वो लोग जॉब कर, वो लोग घर पे नहीं जाने देते। समझो, इट इज कॉल्ड साइकिलिंग जॉब। इट इज कॉल्ड साइकिलिंग जॉब। जो जनरली क्या होती थी, जो अरब कंट्री थी, मीन्स अरब कंट्री मीन्स यूएई है, दुबई है, सऊदी अरेबिया है, वहां पे जॉब चलती थी ये सारी। ओके, वो इंडिया में भी और बड़ौदा में भी स्टार्ट होगा। साइकिलिंग जॉब मीन्स क्या कि 1 મહિના સુધી कंपलसरी તમારે કંપનીમાં જ કામ કરવાનું। 1 મહિના સુધી તમારે कंपलसरी કંપનીમાં જ કામ કરવાનું, ઘરે भी नहीं જવાનું। બધી જ ફેસિલિટી તમને કંપની वाला ત્યાં પ્રોવાઈડ કરશે। पूरा क्लियर? और 1 महीने के बाद 15 डेज आपको घर पे जाने देंगे। ओके, 15 डेज तक आपको काम करने नहीं आना, मीन्स कंपनी में आना नहीं है। जब भी आप बाहर निकलोगे तो भी आपकी कोविड की टेस्टिंग होगी। 15 डेज के बाद कंपनी में काम करने आओगे तो भी फिर से कोविड की टेस्टिंग होगी। समझो, मीनिंग कहने का एक ही है कि कोविड सिचुएशन नहीं थी उसके पहले कंपनी ऐसा नहीं करती थी, भाई 8 કલાકની જોબ પૂરી થઈ તમારી, તમે ઘરે જતા રહો, તમને સાચવવાની જવાબદારી કંપનીની નથી। क्लियर? बट अभी क्या सिचुएशन है? अभी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन मीन्स टाइम चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग चेंज किया कि नहीं कि 1 મહિના સુધી તમારે कंपलसरी कंपनी में જ રહેવાનું।
तो क्या हुआ, फ्लेक्सिबल हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं। आगे देखो, प्लानिंग डिपेंड्स ऑन फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, सो प्लानिंग इज ऑल्सो अनसर्टेन। सिंपल चीज है, ध्यान रखना। फ्यूचर में एक चीज आपके साथ कंपलसरी होने वाली है, कौन सी चीज, सोचो कि फ्यूचर में वो आपके साथ होगा होगा और होगा ही। सोचो, आप ऐसा सोचोगे कि हाँ सर मैं एक बार मरीज तो खरोज, बराबर, पर वो नहीं है, समझना। फ्यूचर में एक चीज कंपलसरी हर एक की लाइफ में होगी और वो है अनसर्टेनिटी। वो सर्टेन ही है, एक चीज अनसर्टेनिटी, वो कंपलसरी आएगी आएगी और आएगी, क्लियर। तो उसके लिए कंपनी को भी आएगी वो, तो उसके लिए कंपनी प्लानिंग करती है, उसके लिए कंपनी प्लानिंग करती है। अनसर्टेनिटी मींस क्या, कि कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, कोविड की सिचुएशन आने वाली थी, सबको पता था, वो अनसर्टेनिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ने प्लानिंग चेंज की है कि नहीं, होगा कि नहीं, ध्यान रखना। प्लानिंग कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस है, समझो कि अभी कोविड की सिचुएशन है तो उसका मैंने एक्सटर्नल चेंजेस का एग्जांपल दे दिया, वैसे ही समझो इंटरनल कोई चेंजेस हुए, ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली भी प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। समझो कि कंपनी इनिशियल बेस पे थी तो कंपनी एक ही शिफ्ट में काम करती थी, अभी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो कंपनी 3 शिफ्ट में काम करेगी, तो 3 शिफ्ट के लिए उसको एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। कि 24/7 कंपनी चलानी है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। मींस क्या हुआ, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, ओके। प्लानिंग फ्लेक्सिबल चीज है। अगर आप एक प्लान में फेल गए तो तुरंत आपके पास दूसरा प्लान होना चाहिए। अगर एक સિચ્યુએશન માટે તમે પ્લાનિંગ કર્યું હતું, એ સિચ્યુએશનમાંથી બીજું જ કંઈ નવું આવ્યું, ઓકે, તો એની માટે તમારી પાસે પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ કંપલસરી, ઓકે, होगा क्लियर, ओके। तो जनरली प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल या फिर चेंजेबल, होगा क्लियर। चलो आज 3 पॉइंट देखते हैं, आज 3 पॉइंट देखते हैं, कल इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे। मींस सेकंड वीडियो आएगा आपका पार्ट 2 का, सेकंड वीडियो भी आएगा। पार्ट 2 मींस यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का इसका सेकंड वीडियो मिलेगा आपको, होगा क्लियर, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।